to all my dear students. We are starting with today's lecture. As you all know, आज का जो lecture है, last time what we had done is importance of business to companies. Companies के लिए क्यों business important होता है, हम सब लोगों ने पढ़ा था. To earn profits, to earn goodwill, okay, for all of those reasons. आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले why is business important to society and customers, वो लोग को क्या जरूरत होती है बिजनेसेस की, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सी स्टूडेंट्स, पहले सोसाइटी का मीनिंग समझो. सोसाइटी इज नथिंग बट पीपल इन जनरल. हम लोग बोल रहे हैं ना कि कुछ सोशल काम करो, मतलब कुछ लोगों के लिए काम करो, सोसाइटी के लिए. ओके, तो अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट, सोसाइटी मींस फॉर द कॉमन पीपल, वो लोग को क्यों बिजनेसेस इंपॉर्टेंट है. सी स्टूडेंट्स, आपको पता ही है बिजनेस जो होता है इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द ओन प्रॉफिट बट सोसाइटी को भी बिजनेस की वजह से कुछ फायदा हो सकता है. क्या आप वो मुझे सोच के बता सकते हो क्या फायदा हो सकता है, लोगों को क्या फायदा हो रहा है अगर कोई बिजनेस आ रहा है तो. कैन यू टेल मी दैट. What is the benefit of having a business to the society? अच्छा ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ. ओके, अब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हर बार कुछ बोला करते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है. कैन यू टेल मी विच इज द बिगेस्ट चैलेंज इंडिया इज फेसिंग टुडे. आप लोग बता सकते हो इन द चैट बॉक्स. समवन प्लीज टेल मी, इट्स वेरी इजी. Very good, Faiza. This is what I was looking for. Unemployment is the biggest problem that India is facing. Yes or no? Okay? तो सी स्टूडेंट्स, आप लोग समझो, जब भी कोई नई बिजनेस, यस आयशा, जॉब इज द राइट आंसर. तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी, जब बिजनेसेस होती है ना तो दे जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज. सी आप इंडिया का आज का टाइम देखो स्टूडेंट्स, जनरेटिंग अ न्यू जॉब इज द नीड ऑफ द आवर. ओके, तो वही मैं आप लोगों को भी बेसिकली समझाना चाहती थी. हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा नहीं बोलते मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट स्टूडेंट्स. ही अभी आप लोगों को मैंने शायद बताया था, इंडिया में देयर आर 3: एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड उसके बाद सर्विस सेक्टर. तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को ये बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, क्या हो रहा है, हम सीधा एग्रीकल्चरल से सर्विस सेक्टर जा रहे हैं. हम लोग खुद कुछ मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैं आपको बात करूं, क्या उसका मीनिंग होता है बेसिकली इज यू नो, आप सब फैक्ट्रीज व्हाट वी नॉर्मली डू इज यू नो, हम लोग सब चाइना से इंपोर्ट कर देते. तो वही का है, दैट अप्रोच इज रॉन्ग. पूरी तरह से सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, उसकी बात हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट. सी स्टूडेंट्स, आप खुद देखो, जॉब्स होती है तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, मैं अगर यहाँ पे रह रही हूँ, मैं खुद की फैक्ट्री, खुद का प्लांट खोल रही हूँ, तो इसमें मुझे मशीन्स लगेंगे. अब चलो मशीन लगे तो संभालने के लिए लोग तो लगेंगे, तो आई विल गिव देम जॉब्स, उन्हें सैलरी दूंगी मैं, राइट. तो सेम थिंग, उसको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, यू नो, आप लोग खुद देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर फैक्ट्री खोल रही हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरे जो रॉ मटेरियल है वो मंगाने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट वालों को ऑर्डर दे रही हूँ. तो व्हाट दे विल बेसिकली डू इज यू नो, मेरी वजह से इनडायरेक्टली वो लोग को भी काम मिल रहा है. ओके, मैं जिसके पास से रॉ मटेरियल्स खरीदूंगी उससे भी काम मिल रहा है, राइट. तो मैं आपको वही समझाना चाहती थी, बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. बैंक वालों को भी, कल मेरे बिजनेस अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं बैंक वालों से लोन लूंगी, यस और नो. तो आइडियली उन्हें भी आई एम हेल्पिंग. बैंक में भी जो लोग जॉब करते हैं दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, राइट. तो मतलब आपको समझ में आया, कोई भी कंट्री में नई जॉब्स आती है तो उसमें लोगों का ही फायदा होता है, राइट. दे स्टार्ट अर्निंग मनी. इसके बेसिस पे ही सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ. सी स्टूडेंट, इकोनॉमी हम बोलते हैं ना, कंट्री का इकोनॉमी मीन्स व्हाट, हाउ पावरफुल इट इज.
तो उसमें आपने टर्म्स पढ़ा होगा, स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पावर। मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज क्या यहाँ पे कहा गया इज सी इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है स्टूडेंट्स, आप लोग देखो इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। मैं आपको वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज सी आज का टाइम आप देखो, मोस्टली हस्बैंड वाइफ बोथ आर अर्निंग, ओके, मतलब आप देखो लोगों के स्पेंडिंग परचेजिंग पावर कितने इंक्रीज हो गए। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, इकोनॉमी की कंडीशन कब अच्छी होगी, व्हेन देयर विल बी इनफ जॉब्स, कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, राइट, तो ओवरऑल ग्रोथ डेवलप हो सकता है एक कंट्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, ऑन दिस पॉइंट ओनली आप लोग मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, अगर लोगों दोनों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सब लोगों को जॉब्स मिल रही है, तो और एक ऐसी चीज है जो इम्प्रूव हो सकती है, कैन यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी क्या है वो इन द चैट बॉक्स। along with I had told you इनकम इंक्रीज हो रहा है, जॉब्स मिल रही है, तो लोगों की और एक चीज भी इम्प्रूव हो सकती है, क्या आप बता सकते हो क्या है वो, थिंक अबाउट इट। SOL का फुल फॉर्म बता दो, चलो मैंने आपको बता ही दिया। SOL, Feza is very quick and active in answering, very very good। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अफसाना, ये दो हमेशा आंसर करते हैं, वेरी गुड, एंड आयशा, राइट, गुड। सी स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग आज का टाइम देखो स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका इम्प्रूव हो गया है, मीन्स व्हाट, आप देखो आज के टाइम में इफ यू सी एसी जो होता था कितना कॉमन हो गया है सबके घर पे, रेफ्रिजरेटर, लोग मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, अगर कंट्री में जॉब्स होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, तो ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ओके, पहले के टाइम में क्या होता था कि एसी बहुत लग्जरी है, हम नहीं लेंगे, आप देखो आज गाड़ी लेना भी कॉमन चीज हो गई है, राइट, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो बिजनेस हेल्प्स टू इम्प्रूव द वे पीपल लिव देयर लाइफ, ओके, उनकी लाइफ आसान हो गई है, वाई, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है, गुड। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, लोग क्यों इतने मॉल में जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, बिकॉज उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, जॉब्स एंड ऑल उनकी अच्छी है, राइट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल टेल यू, ओके, अभी मैं आपको ही पूछ रही हूँ, लेट मी सी हु इज एबल टू आंसर, ओके। ओके, देयर इज वन वर्ड, ओके, आप लोग मुझे बताओ, अगर बिजनेसेस ज्यादा आ रही है तो इट हेल्प्स इन डैश फॉर्मेशन, कोई बता सकता है डैश फॉर्मेशन, सी पे से एक वर्ड है वो भी मैंने बता दिया, बिजनेसेस हेल्प इन डैश फॉर्मेशन, सी पे से एक वर्ड है, गुड फेजा, कैपिटल फॉर्मेशन इज द राइट आंसर, राइट अफसाना, वेरी गुड वेरी गुड, शिफा वेरी गुड, आयशा ग्रेट, काफी आंसर्स आने लगे मुझे, वेरी गुड। सी स्टूडेंट्स, कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग वही है, स्टूडेंट्स, आपने वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, थैंक यू भक्ति एंड सूरज, वेरी गुड, ओके। मैं आपको वही बता रही थी, कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है, सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि करंटली आप देखो पैसा जो होना चाहिए, वेरी गुड सना, निकिता, गुड टू सी ऑल ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, राइट, सी इकोनॉमिक्स वही बोलता है कि पैसा जो होता है रोलिंग में होना चाहिए, ओके, मतलब आप लोग देखो करंटली कोरोना वायरस के टाइम में लोग कुछ पैसा स्पेंड नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, राइट, तो वही मैं आपको बता रही थी बेसिकली, तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर द इकोनॉमी। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स लोगों का पैसा जो जमा हो रहा है, ओके, आफ्टर ऑल वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, सेव करेंगे पैसा, यस और नो, माई वॉइस इज नॉट क्लियर, जस्ट लेट मी नो, सुनाई दे रहा है,
आर यू एबल टू hear me clearly students? Please type. हाँ मतलब मे बी सूरज there might be some connectivity issue from your end. No problem students. See बीच में ऐसा हो जाता है, you need not worry. Okay, कई बार आपकी तरफ से भी नेट स्लो हो सकता है because I use 4G. मैं वही बोल रही थी, you know better आप लोग फिर मेरे recorded videos देख लेना, ठीक है, अगर बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ओके. हाँ, तो टॉकिंग अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें बेसिकली वही लिखा है ना, जब लोगों के पास पैसा जमा हो रहा है तो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, राइट. आपका ही स्पेंडिंग है जो कैपिटल टोटल है बढ़ रहा है, पैसा सेव होना इज ऑलवेज अ गुड थिंग. यस और नो? स्पेंड हो रहा अच्छी बात नहीं है, राइट. ग्रेट. Fine. So the next point that I will tell you is regional development. Okay, see students, मैं आपको अब इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ. अच्छा, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल ऑल्सो महाराष्ट्र एंड ऑल, क्या आप बता सकते हो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक यू नो मे बी छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ऑल ऑफ दैट, क्यों महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो स्टेट्स है डेवलप्ड है, आप लोग बता सकते हो? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, व्हाई आर दे डेवलप्ड? कोई बता सकता है? एनीवन नोज द रीजन? ओके, नहीं पता है तो आई विल टेल यू स्टूडेंट. सी द रीजन इज यू नो यहाँ पे सब फैक्ट्री, सब कंपनीज की जो फैक्ट्रीज है उन्होंने खुद के प्लांट्स खोल के रखे. ओके, प्लांट खोल के रखे मीन्स व्हाट स्टूडेंट? सी आप लोग खुद समझो. फॉर एग्जाम्पल वी आर फ्रॉम मुंबई, मतलब महाराष्ट्र से हम लोग, तो कल अगर मैं यहाँ पे खुद की फैक्ट्री खोल रही हूँ, क्या हो जाता है इज यू नो कि यहाँ के लोगों, सी स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को ये पता होना चाहिए. मैं कहीं पे फैक्ट्री खोल रही हूँ तो व्हाट इट इज अंडरस्टूड इज, सी मुझे वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री आपको पता ही है, आई विल नीड मटीरियल्स ओवर देयर, राइट. क्या मीनिंग है उसको? मुझे वहां पे आई विल रिक्वायर क्लीन वाटर. ओके, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा मुझे, मीन्स व्हाट, मुझे फैक्ट्री बनाना पड़ेगा. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये लोगों के लिए अगेन ये सब फैसिलिटीज के लिए आई विल वांट पीपल जो मेरा काम करेंगे. ओके, तो आप लोग खुद देखो यू नो, तो मैं क्या करूंगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए. सी स्टूडेंट्स, यू नो कई बार बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, महाराष्ट्र में भी ऐसे कैसे बैकवर्ड रूरल एरियाज है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज उन्हें भी फायदा हो रहा है. दे आर गेटिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रहा है, पानी मिल रहा है. आई मीन हमें ये सब चीजें काफी छोटी लगती है, राइट, बिकॉज वी स्टे इन मुंबई सो वी डोंट नो अबाउट ऑल दिस. तो वही उसमें बेसिकली कहा गया है ओवर हियर इज ओके, कि यू नो ओवरऑल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट मतलब स्टेट वाइज डेवलपमेंट. इसलिए यू नो आज के टाइम में स्टूडेंट्स, कंपनीज ऑलवेज ट्राई कि उनकी जो फैक्ट्रीज होती है दे विल ओपन अप मोस्टली इन यू नो रूरल एरियाज, ताकि वहां के लोगों को जॉब्स मिले. सी मशीन चलाने के लिए भी लोग तो लगने ही वाले हैं, यस और नो? तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी. तो ऐसे जो लोग होते हैं मशीन्स चलाते हैं, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड रीजनल डेवलपमेंट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था. सी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर यू ऑल ऑलरेडी नो. ओके, तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर यू नो फैक्ट्रीज बन रही है, आई हैव टोल्ड यू, तो दे विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यू नो अच्छे रोड्स बनाने पड़ेंगे, पानी लाना पड़ेगा, राइट. तो आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल मीन्स वही बेसिकली यू नो ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ये सब जो चीजें आ जाती है कम्स इन सोशल डेव, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चरल. ठीक है, तो ये पॉइंट इजी था. सी आप एग्जाम में भी ये पॉइंट ऐसे ही याद रखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स दीज आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज पे अटेंशन. मैं आपको बोल रही हूँ. ओके, हाँ,
अभी अच्छा एक पॉइंट मुझे किसी ने नहीं कहा स्टूडेंट्स. ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट. लेट मी सी इफ यू आर एबल टू आंसर. It starts with the word T. Generation of dash starts with T. ये गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. T. It starts with T. आप लोग मुझे बताओ. गवर्नमेंट के लिए जनरेट करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज गवर्नमेंट खुद के खर्चे कैसे निकालेंगी. चलो, आई हैव गिवन यू अ वेरी बिग हिंट. बताओ. स्टार्ट्स विद द वर्ड टी. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. Faiza, Deepali are the first ones to answer me. Absolutely, ये पॉइंट मुझे किसी ने नहीं कहा. सी स्टूडेंट्स, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? गुड अफसाना, सूरज. ओके, सी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ अल्टीमेटली गवर्नमेंट कैसे उनके पैसे कमाती है. इफ यू टेल मी. टैक्सेस, लोगों से टैक्सेस. आई मीन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स. हम लोग टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो मैं आपको वही बोल रही थी, इधर थ्रू विथ जीएसटी, या तो हम नॉर्मल बिस्किट भी खरीदने जाते हैं ना, आप देखो उस पे भी टैक्स लगता है, राइट? गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी? इट इज देयर वे ऑफ अर्निंग. ओके, तो मैं आप लोगों को बेसिकली वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज किसी रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. यस यस, जीएसटी, सेल्स, इनकम टैक्स. तो वही मैं आपको बता रही थी. तो बिजनेसेस भी आप देखो स्टूडेंट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोग वो जनरल नॉलेज न्यूज एंड ऑल देखते हो कि नहीं, बट आप देखो बिजनेसेस जो होते हैं कितने ज्यादा पैसे वो लोग टैक्स भरते हैं, करोड़ों में भरते हैं. ये सब पैसे जो होते हैं गवर्नमेंट को ही जाते हैं बेसिकली. ओके, मतलब सी गवर्नमेंट दे विल यूज द मनी फॉर सोशल वेलफेयर. उसके बाद वो मैं नहीं कवर करवा रही हूँ, बट आप देखो आपको लग रहा है कि मैम गवर्नमेंट पैसे कहाँ पे यूज करती है. अब देखो हॉस्पिटल्स बनाने में, पार्क्स बनाने में, आर्मी नेवी में जो लोग काम करते हैं उन्हें सैलरीज देने में, राइट? रोडवेज का कोई काम करना. तो आई होप आपको समझ में आया. बिजनेसेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, या द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल ऑर्डर. सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है सोशल ऑर्डर का. ओके, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन. नॉर्मली अगर आई मीन टेल मी लाइक करंटली भी अगर आप देखो, कोई इंसान चोरी कब करता है? जब मे बी उसके पास कोई चीज की कमी हो, या तो उसके पास खाना नहीं है, खाने के लिए नहीं है. ओके, आप लोग देखो चोरियां होती है, लोग किडनैपिंग करते रहते हैं, राइट? किसी को किडनैप करना, बच्चे को, बड़ों को, एंड देन आस्किंग फॉर सम मनी. मैं आपको वही पूछ, आप लोग खुद मुझे बताओ इंडिया में ये सब क्यों हाई है? बेसिकली बिकॉज लोगों के पास जॉब्स नहीं है. सी स्टूडेंट्स, इवन इफ यू सी सच पीपल, किसी को शौक नहीं होता है रिस्क लेके चोरी करने का. ओके, बिकॉज दे नो अगर पकड़े जाते हैं तो फंस जाएंगे. यस, जॉब नहीं होती है. तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहती थी ओवर हियर इज तो सोशल ऑर्डर मतलब आप खुद सोचो, बिजनेसेस अगर होती है, लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है, उसमें वही का है बेसिकली तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इसलिए आप देखो स्टूडेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट जो है, दे ऑलवेज एनकरेज एनीवन. आप लोग देखो नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए स्टार्टअप्स को इतना एनकरेज कर रहे हैं बेसिकली कि आप खुद के नए बिजनेसेस खोलो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ठीक है, या द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर डूइंग, अभी ये हमारा आंसर होने को आया है, राइट? कंपटीशन बेनिफिट्स टू द सोसाइटी. सी स्टूडेंट्स, आप लोग खुद देखो कंपटीशन बेनिफिट्स का मीनिंग क्या हो जाता है. सी मैंने आपको इसमें अगर याद हो, हेवेल्स का वीडियो दिखाया था सीएसआर का. ओके, मतलब सी क्या हो जाता है, जितनी ज्यादा कंपनीज होती है उतना ज्यादा वो लोग कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं. इफ यू रिमेम्बर व्हेन आई हैड शोन यू दैट वीडियो, क्या उसमें बेसिकली दिखाया था उन्होंने इज कि व्हाट इज हैपनिंग इज सी कि
लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ केयर दे रहे हैं, राइट? वही मैं आपको समझाना चाहती थी बेसिकली ओवर हियर इज। तो देखो आई मीन इसमें अल्टीमेटली लोगों को ही फायदा हो रहा है। कल अगर ऐसा कोई कंट्री है, आई डोंट नो इफ यू रीड द न्यूज एंड ऑल, सीरिया करके कंट्री है, ओके, वहां पे बहुत वॉर लाइक सिचुएशन है। अगेन आई मीन आप खुद सोचो, ऐसे कंट्री में कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस नहीं करेगी, राइट? तो उसमें वही का है, बीट हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस, इसकी वजह से सबको फायदा हो रहा है। And the last point now is industry, international relations. See students, आप लोग खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मैंने आपको कहा हम लोग सब खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ओके? सो नाउ यू ओनली टेल मी, तो इससे क्या होगा? अब डेफिनेटली हम जो खुद बना रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन, हम लोग अब ये सब प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, येस और नो? एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट? सेलिंग टू अदर कंट्री, ठीक है? तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी कि फॉरेन ट्रेड होता है, बिजनेस हम कर रहे हैं तो हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा पैसा हमें आएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो चुका है। anyone is having any doubt, then please ask me in the chat box. Importance of business to society, इसलिए ये मैंने इसमें एक ही पीपीटी रखा है, ओके? बिकॉज आई वांटेड यू स्टूडेंट्स टू आंसर, राइट? हाँ, नाउ टेल मी, ये आंसर में किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी नाउ। कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट मी टू रिपीट? ग्रेट ग्रेट। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं एक काम कर रही हूँ, ओके? मैं पहले आप लोगों का जो असाइनमेंट क्वेश्चन है फॉर टुडे, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है? सी सी, ये आप आज आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस, ये एवरीवन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू कस्टमर्स। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है? एंड सेकेंड वन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो आंसर था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? अभी जो हम करने वाले आंसर, दैट इज यू नो सिग्निफिकेंस या तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू कस्टमर। इसमें 5-6 पॉइंट ही है, तो डोंट वरी, ये आंसर अभी हमारा फटाफट हो जाएगा। सो नाउ इफ यू अलाउ मी, कैन आई मूव टू दैट, मैं दूसरा पीपीटी शो करूं? फटाफट हमारा ये आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू कस्टमर्स। फाइन, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। अभी कस्टमर, कस्टमर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ओके, दे आर आवर कस्टमर्स। सी, ये आपके लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड हैज कम अप नाउ। सी, देखो क्या लिखा है, कस्टमर प्रोटेक्शन, जागो ग्राहक जागो, ओके? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ। अच्छा, सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, क्यों बिजनेस इज कस्टमर है? The first point is availability of goods and services. Very important students. See, आप लोग खुद मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? इंडिया में अगर आप देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिटी लाइक मुंबई, आपको कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। आप कई बार गांव साइड एंड ऑल जाते हो, वहां पे आप देखो, आप बोलते हो ना मुझे यही ब्रांड का क्रीम बिस्किट एंड ऑल चाहिए, वहां पे आपको नहीं मिलेगा, आई मीन लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि यू नो बिजनेसेस अगर ज्यादा है तो आई मीन यू नो यू विल गेट द प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, आपको जो वेराइटी में चाहिए वो, ठीक है? यस, द नेक्स्ट वन इज गुड्स एट गुड प्राइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी, गुड्स एट गुड प्राइसेस मतलब फेयर प्राइस का है उन्होंने। यू ऑल नो व्हाट मोनोपोली इज? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मोनोपोली क्या है? एनीवन नोज व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली मतलब एक ही सेलर है, उसका ही सब डिसीजन चल रहा है, राइट? हाँ, तो आई मीन अगर मार्केट में एक ही कोई है तो व्हाट ही विल डू इज यू नो वो प्रोडक्ट का कुछ भी प्राइस अपने हिसाब से लगाएगा, राइट? तो इसलिए व्हाट इट इज सेड हियर इज गुड, गुड सिंगल सेलर, राइट?
तो वही मैं आपको बेसिकली बताना चाहती थी कि अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तो डेफिनेटली अगर एक कॉम्पिटिटर कम प्राइस दे रहा है तो सबको कम देना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज. ठीक है. हाँ. देन आई मीन वही तो आई मीन कस्टमर को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. उसको जो सब गुड्स है ही विल गेट इट एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विस. सी स्टूडेंट्स, आप आज के टाइम में देखो कस्टमर को कितनी फैसिलिटी मिल रही है. आप देखो अमेजोन एंड ऑल पे भी अगर हम ऑर्डर करते, आई मीन अगर हमको कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है, वारंटी है, मतलब 1 साल में फोन खराब हो गया तो हमें फ्री में सर्विस देंगे. आई मीन कस्टमर्स जो है उससे उन्हें कितनी सारी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है. राइट. आप देखो देयर इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट. मतलब बेसिकली वही लिखा है उन्होंने, कि एवरी मंथ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख का कुछ खरीद रही हूँ, फ्रिज या कार खरीदी है, तो आई मीन एवरी मंथ, चलो मैंने 5 लाख की कार खरीदी है, मैं एक साथ 5 लाख नहीं दे सकती हूँ, बट एवरी मंथली मैं 30,000 करके दे सकती हूँ. ईएमआई की फैसिलिटी कितनी अच्छी है. राइट. मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कस्टमर फीडबैक ये सब, आई मीन बिकॉज ऑफ बिजनेस कस्टमर्स आर गेटिंग बेटर फैसिलिटीज. ओके. Customer satisfaction, very important. You all know students, companies always focus on customer satisfaction कि कैसे मेरा कस्टमर खुश रहेगा. आप लोग देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ. आप अगर अच्छी होटल्स में जाते हो ना, तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेल देम कि आज मेरा बर्थडे है, वो लोग आपको एक छोटा केक का पीस फ्री देंगे. मतलब एनीवन वुड लाइक इट, राइट, कि बर्थडे के दिन आपको फ्री केक मिले. हु वोंट लाइक इट. फ्री गिफ्ट किसको नहीं पसंद है. तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती हूँ थ्रू दिस आंसर. ओके. अब देखो ये स्लाइड भी इफ यू सी, देखो उसमें कस्टमर प्रोटेक्शन लिखा है. जागो ग्राहक जागो. यू ऑल नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, राइट. टीवी पे काफी एड्स देखे होंगे. मतलब वही पहले के टाइम में अगर कोई अनपढ़ कस्टमर है, आप स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कुछ चीज खरीदने जाते हो, पार्ले जी, तो उस पे लिखा है एमआरपी ₹10. तो कई बार कुछ किसी को पढ़ना नहीं आता है, व्हाट दे विल टेल इज नहीं नहीं ये प्रोडक्ट का प्राइस ₹50 है. इसलिए जागो ग्राहक जागो के एड से वो लोग कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड. ओके. जितना एमआरपी है आप एमआरपी से ज्यादा नहीं दे सकते हो. ठीक है. नो वन कैन चार्ज मोर देन द एमआरपी. ठीक है. या द नेक्स्ट पॉइंट. या हाँ, तो मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बोल रही थी. मतलब हम कस्टमर्स को बेसिकली कैसे खुश रख रहे हैं उसकी बात हो रही है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसमें भी एसओएल का पॉइंट आ गया. मीन्स व्हाट स्टूडेंट सी, कंपनीज आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ रहा है. दे आर ऑलवेज इन द रेस ऑफ बीइंग द नंबर वन. तो आई मीन नंबर वन प्रोडक्ट्स देते हैं. तो आप देखो इसमें अल्टीमेटली कस्टमर्स को ही फायदा हो रहा है. राइट. आई मीन दे आर गेटिंग गुड प्रोडक्ट्स एट एफोर्डेबल प्राइसेस. मतलब वही दिखा है कि कस्टमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. ओके. एंड लास्ट पॉइंट इज स्टेटस टू द कस्टमर. सी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ. आपने सुना होगा लक्ष्य, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार कोई, मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो एप्पल के फोन एंड ऑल यूज करते हैं. दे फील प्राउड इन सेइंग कि देखो मैं एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ. ओके. मतलब सी स्टेटस, आई मीन कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग प्रोडक्ट अपने स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज. राइट. तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर हमारा हो गया है, समझ में आया है. सी स्टूडेंट्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस आई ऑलरेडी टाइप्ड इन द चैट बॉक्स. ये जो आपका आंसर था सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू कस्टमर्स, ये हम अभी कर चुके. इसमें 5-6 पॉइंट्स ही है. ओके. सो अभी 5 मिनट्स रह गए. सो नाउ इफ यू पीपल अलाउ मी, कैन आई शो यू अ यूट्यूब वीडियो. दिखा सकती हूँ लास्ट 5 मिनट्स. जितना वीडियो होगा हम लोग देखेंगे उतना, अदरवाइज आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. फाइन. Great. Very good. So let me now start sharing my screen.
Great. So I will go to YouTube. I hope you all are able to see my screen. ओके, लेट मी शो यू सोसाइटी का, ठीक है? वो बड़ा आंसर है इसलिए। लेट अस सी दिस वीडियो। Okay. Amazon, Jeff Bezos, I told you, right? सोसाइटी को भी फायदा होता है, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग, नॉट जस्ट द ओनर्स, ओके? सी स्टूडेंट्स, नाउ बिजनेस इज सोसाइटी एनवायरनमेंट का भी देखिए, वही का यू नो दे आर यूजिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर इको फ्रेंडली, रिसाइक्लेबल, ओके? स्टारबक्स, नाइकी, ये सब कंपनीज भी, ओके? फिर सोसाइटी को भी कंसिडर करना पड़ता है स्टूडेंट्स, राइट? नॉट जस्ट आवर प्रॉफिट मोटिव, ओके? कि सब लोगों को जॉब मिल रही है, द स्पेंडिंग पावर इज इंक्रीजिंग, सोसाइटी इज हैप्पी, वही दिखा रहा है, ओके? लेट अस सी दिस नाउ, कस्टमर्स का है तो लेट अस सी जागो रहो जागक का, ओके? लेट अस सी दिस इंडियन एड ही है ये। सी स्टूडेंट्स, इफ एनीवन आस्क्स ऑन द फोन, ऐसे डिटेल्स नहीं बताते, उसको फोन आया बैंक से कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, he asked his name, अकाउंट नंबर पूछते हैं डेबिट कार्ड का, पिन नंबर तो कभी नहीं बोलना चाहिए, ओके?
सी स्टूडेंट, जागोग्राफ जागो के ऐसे एड्स आते हैं. No one will ask for your pin, okay? That is what they are. ऐसे ads होते हैं जागोग्राफ जागो के, okay? Right? तो आज का लेक्चर हमारा हो चुका है स्टूडेंट्स. Anyone is having any doubts? Please ask me. I'll